अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं। मेट्रास्टो में एक नई सर्विस और वर्ल्ड कप 2022 और एक डॉक्टर ने अपना धर्म चेंज कर लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माजूरत चाहता हूँ, हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा। इसकी वजह यह है कि सुबह से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से मुझे माइक मुंह के पास रख करके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों से माजूरत चाहता हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको सड़क पर गाड़ियाँ नजर आ रही होंगी। उन धूल और मिट्टी को साफ करते हुए जो कि तेज हवाओं के चलने की वजह से सड़क पर जो है आकर के जमा हो गई है। बलदिया की तरफ से तकरीबन 42 टन रमल को सड़क पर से हटाने की बात की जा रही है। ये सारे रमल पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं के चलने की वजह से सड़क पर आकर के जमा हो गई थी। ये अलवकरा एरिया की बात बताई जा रही है। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे अपडेट की जानिब। मेट्रास्टो में एक नई सर्विस को ऐड किया गया है। अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीख रहे हैं और आपने सारा एग्ज़ाम पास कर लिया है, जो लास्ट एग्ज़ाम होता है वो रोड ट्रायल होता है, अगर आपने उसको भी पास कर लिया है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए मुनूरी आपको ड्राइविंग स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने मोबाइल में मेट्रास्टो के ज़रिए लाइसेंस को इशू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में ऑनलाइन पैसा पे करने के लिए बैंक कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास में बैंक कार्ड नहीं है तो किसी साथी का बैंक कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरह आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर ये काम करवा सकते हैं। इससे पहले ड्राइविंग स्कूल में सब कुछ पास करने के बाद में जब आपको लाइसेंस लेने की बारी आती थी तो उस वक्त आपको ड्राइविंग स्कूल या ये कि ट्रैफिक में जाकर के लेना पड़ता था, लेकिन अब ये काम अपने मोबाइल से मेट्रास्टो के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। इस लाइसेंस की कॉपी को आप अपने मोबाइल में जो वॉलेट है, जो मेट्रास्टो में जो वॉलेट का जो हिस्सा है उसमें आप इसको सेव करके रख सकते हैं। इसी तरह कतर पोस्ट के ज़रिए भी इसको आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एरो के ज़रिए जो दिखाया जा रहा है, ये एक डॉक्टर है जिसका नाम अल शर्क न्यूज़पेपर के मुताबिक डॉक्टर राजीव महादेव बताया जा रहा है। इसने कलमा शहादत पढ़ने के बाद इस्लाम धर्म को अपना लिया है और इसने अपना नाम डॉक्टर राजीव से डॉक्टर अब्दुल्ला रख लिया है। और ये जो डॉक्टर हैं कतर में उमर बिन अल खत्ताब हेल्थ सेंटर के डॉक्टर बताए जा रहे हैं। इनके कलमा शहादत पढ़ने के बाद में अगल बगल में जो भी लोग मौजूद थे सारे लोगों ने ताली बजा करके इनको वेलकम किया। दोस्तों, इस अपडेट को देखने के बाद में उदयपुर राजस्थान इंडिया में जो घटना हुआ है कुछ दिनों पहले, जहां पर अपने आप को मुस्लिम कहलवाने वाले दो लोगों ने एक दर्जी को बेदर्दी से मार दिया, उस वाक़ये के बारे में भी एक मरतबा ज़रूर ख्याल आया होगा, क्योंकि इस चैनल से हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। इस वाक़ये के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि इस्लाम किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। उन दो बेवकूफ़ों ने जो भी हरकत किया है बहुत ही गलत काम किया है। इस तरह किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। उन दोनों बेवकूफ़ों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ाना हरकत को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि अमन और शांति को तरजीह देते हैं। वर्ल्ड कप को लेकर के अपडेट ये है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास में लाइसेंस न हो, फीफा का परमिशन न हो, अगर वो फीफा वर्ल्ड कप के टिकट को बेचती हुई पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 1 साल जेल से लेकर के 5 लाख रियाल तक फाइन आ सकता है। इसी तरह वर्ल्ड कप के मैच को किसी ग्राउंड में किसी खुली जगह में बिना परमिशन के लाइव दिखाना ये एक वायलेशन है। इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह वर्ल्ड कप के लोगों को यूज़ करना, उसके म्यूज़िक को यूज़ करना या उसके गाने को यूज़ करना, ये भी वायलेशन में गिना जाएगा। इसका राइट सिर्फ फीफा और सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेजेसी के पास है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।